दर्द हो रहा है, नाकाबिले बर्दाश्त। लोगों का ख्याल न हो तो चीख पड़ो। ये शिकायत कब से है आपको? बहुत दिनों से। कभी इजहार नहीं फरमाया आपने? थोड़ा थोड़ा दर्द होता था, तकलीफ बढ़ गई तो अब आपको इत्तला दी। नवाब बहादुर, मेरे तजर्बे के मुताबिक ये एक खतरनाक फोड़ा है। बहुत देर कर दी आपने, अब तो इसमें शिगाफ भी नहीं दिया जा सकता। हकीम अखलाकी, आप हमारी पुश्त पर एक शिगाफ डाल दीजिए। यहां तो हमारे दोस्त रोजाना हमारे दिल में हजारों शिगाफ डालते रहते हैं। गुस्ताखी माफ नवाब बहादुर, ये मजाक का मौसम नहीं है। ये बीमारी बड़ी संजीदगी मांगती है। आपको कई माह तक मुकम्मल आराम की जरूरत है। आप आराम की बात कर रहे हैं यार हकीम अखलाकी। मैं अपना थोड़ा सा आराम देखो। ये बंदागाने खुदा की खून में डूबी हुई लाशें, चलते हुए मकानात, उजड़ते हुए सुहाग, पुकारते हुए यतीम बच्चे, सिसकते हुए बूढ़े लोग। हकीम अखलाकी, अगर आप ये भी कहते कि यहां से निकलते ही मेरी मौत वाक़ई हो जाएगी, तब भी मैं मैदान जंग की ही तरफ जाता। मैंने अल्लाह ताला से हमेशा दुआ की है कि उसके बंदों की खिदमत करते हुए मारा जाऊं और मैदान जंग ही मेरी कब्र बने। नवाब साहब, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। तुम्हें इस तरह आना नहीं चाहिए था बेटी। अम्मी हुजूर, फिर मैं क्या करती? कुछ भी हो जाए, महाज जंग को खाली नहीं छोड़ना चाहिए। अगर एक फरीक मौजूद ना हो तो दूसरा फरीक आसानी से मैदान मार लेगा। मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। ताजदार, तुम तो एक ज़हीन मां की बेटी हो, इतनी बड़ी नादानी कर बैठी। रुकैया बानो को पागल हिरनी की तरह अकेला छोड़ आई। अरे वो तो सारे महल में नाचती फिर रही होगी। मैं ये मंजर कैसे देख सकती हूँ? मेरे लिए तो ये ख्याल ही जानलेवा है कि मेरा रकीब मेरे ही मकान में रहता है। उसे रकीब मत कहो, बलाए जान कहो, और उसी बला को तुम्हें घर से बाहर निकालना है, वरना घर की हर चीज आसेब ज़दा हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम बाबा हुजूर। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहा बेटा, जीती रहा। बैठो बेटा, बैठो। कैसी है ताजदार? तुझे मालूम है ना बेटा कि मैं दिल का मरीज हूं, और तेरे जाने के बाद इस दिल नादवा की वहशत वीरानी और बढ़ गई है। थक जाता हूं, ज्यादा देर बैठ नहीं सकता। बस तू मुझे इतना बता दे कि तू होश है ना? है? जी,
जी बाबा हुजूर, मैं बहुत खुश हूँ। और तेरे ससुराल वाले? वो तो मुझसे भी ज्यादा खुश हैं। तेरे लाख लाख एहसान है परवरदिगार, तेरे लाख लाख शुक्र है कि मेरी बेटी ने मुझे सुरखरू कर दिया। और क्यों ना हो, खानदान नाहिदा की वारिस को ऐसा ही होना चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए। जीती रह बेटे, सदा खुश रहो। आलम, हुजूर आला, कैसे आना हुआ? अभी बतलाता हूँ। Hello, Mr. Mir Alam. Nice to meet you. खादिम हुसैन, कर्नल बेली, Yes, sir. मोहब्बत के इस तोहफे को अंदर रखवाओ। Yes, sir. खैर तो है हकीम साहब, इस वक्त आप कैसे तशरीफ लाए? शाह बेगम, मुझे खबर मिली है कि नवाब बहादुर फिर किसी जंग पर जा रहे हैं। ये तो कोई खास खबर ना होगी। नवाब बहादुर का दूसरा नाम ही जंग है। मेरा मतलब है कि नवाब बहादुर हमारी तो सुनते ही नहीं, बस आप ही उन्हें समझा सकती हैं। उन्हें आजकल मुकम्मल आराम की जरूरत है। कोई खास वजह? मेरा मतलब है कि नवाब बहादुर शायद थक बहुत गए हैं। ठीक है, हम उनसे बात करेंगे। वैसे नवाब बहादुर इन छोटी छोटी बातों को अहमियत नहीं देते। आप परेशान ना होइए, आराम कीजिए। शहंशाह मौज़म की खिदमत में मलंग का सलाम अकीदत। बहुत दिनों के बाद आया। काम भी तो बहुत बड़ा था शहंशाह मौज़म। बोलो बोलो। फरंगियों ने फ्रांसीसियों की बंदरगाह माही पर कब्जा कर लिया है। तेरी आंखों ने गलत तो नहीं देखा? तेरे कानों ने गलत तो नहीं सुना? शहंशाह की आंखों से देखता हूं, शहंशाह के कानों से सुनता हूं। वालजा मोहम्मद अली कठपुतली बनकर नाच रहा है, फरंगी फौजें उसकी पुश्त पर हैं। अरकाट की खबर लीजिए शहंशाह मौज़म, अल्लाह की सलामती हो आप पर। नवाब बहादुर, ये कौन शख्स था? छोड़िए उस्ताद गाजी खान की ये कौन शख्स था। देखिए कि कैसी खबर लाया है। फरंगियों ने माहिदा मद्रास तोड़ दिया।
ये तो उनकी पुरानी आदत है नवाब बहादुर। मगर मैंने फरंगियों की इस आदत को अब तक क्यों नहीं पहचाना? नवाब बहादुर, पहचानते तो आप हैं, पर क्षमा कर देते हैं। बड़े स्वभावों के मालिक हैं आप। अमर ज्योति, अमर ज्योति। गलती की मैंने। किला सेंट जॉर्ज मेरी तोपों की जद पर था। उड़ा देता तो फिर कहां ठहरता ये फरंगी मद्रास में। मगर बार बार ईसा अलैहिस्सलाम का वास्ता दिया। आपने इस्लामी रवादारी का मुजाहरा किया है नवाब बहादुर। इस पर शर्मिंदगी और अफसोस की जरूरत नहीं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हमारे ईमान का हिस्सा हैं और अल्लाह के एक बरगुज़ीदा रसूल के नाम पर फरेब खाना भी इबादत है। फातेह शर्मिंदा नहीं होते। ये मेरा एतराफ तुम्हारे लिए सबक है। तुम ऐसी गलती मत दोहराना। और वो मिल्लत फरोश नवाब हरकाट, फरंगियों पर ईमान, मुसलमानों से बदगुमान, हिर्सो हवस का असीर, गद्दार और बेजमीर, उसका बाप अनवारुद्दीन भी फरंगियों का गुलाम था। मौलाए करीम की कसम, मुझसे ज्यादा नवाब अरकाट को कौन जानता है। मैंने इसी वजह से उसकी मुलाजमत भी छोड़ी थी कि वो अपना ईमान बेच रहा था। नवाब बहादुर से इल्तजा है कि वालाजा को ऐसी इबरतनाक सजा दें कि फिर हमारी सफों में कोई मिल्लत फरोश पैदा ना हो सके। बैठ जा अमीर सारिक। मैं ऐसी जज्बाती तकरीरें पसंद नहीं है। दूसरों के गिरेबानों में झांकने की बजाय अपना ईमान संभालो। नवाब बहादुर, गुज़श्त आंचे गुज़श्त, अब हमारे लिए क्या हुक्म है? इजाजत। फी अमानिल्लाह।
क्या बात है? बात सुन। सरिता, तो ये लड़की कोई बात ही नहीं सुनती। हट जाओ लड़की रास्ते से। मुझे कुंवर जी के पास जाना है। इस वक्त शहजादा मौजम से कोई नहीं मिल सकता। ए लड़की, ये दरबार नहीं, मैदान जंग है, वापस जाओ। कुंवर जी, आप लोग पीछे हट जाए। क्या बात है? आपके लिए पानी लाई हूँ कुंवर जी। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम हमेशा हमें इस मौके पे याद रखो। मैं आपको भूलती ही कब हूँ। मेरा तो जी चाहता है कि आपके साथ लड़ाई पर जाऊं, फिर जब हमारे सिपाही जख्मी हो जाए तो उनकी सेवा करूं, उन्हें पानी पिलाऊं। मगर क्या करूं, कमजोर सी लड़की हूं, मन मार के रह जाती हूं। मैदान जंग में रियाया का एक एक फर्द हमारे साथ होता है। उसकी नेक ख्वाहिशात होती हैं, जज्बात होते हैं। शहजादा मौजम, आप इस तरह खाने पीने की चीजें इस्तेमाल ना क्या करें, इसमें किसी की साजिश भी हो सकती है। सैयद गफार, ये सैयद साहब की शागिर्द सरिता है, हमारी मकतब की साथी। हमेशा जंग पे जाने से पहले हमें पानी पिलाती है। इस पानी में कुछ और नहीं, इसकी मासूम दुआएं शामिल हैं, और उन दुआओं में सैयद साहब की निस्बत से रूहानियत की तासीर है। अब तुम जाओ सरिता, और सैयद साहब से कहना कि टीपू उनकी दुआओं का तलबगार है। कुंवर जी, संसार की हर विजय तुम्हारे नाम। तुम पर कोई आंच ना आए, अगर आए तो पहले सरिता पर आए। लगता है फिर जंग छिड़ गई। नस्र मिनल्लाह है व फतहुन करीब। भगवान रक्षा करना हमारे अन्नदाता की। स्वागतम महारानी जी, स्वागतम। ये मंदिर तो पहले से अधिक सुंदर हो गया है। बस महारानी जी, ये सब नवाब बहादुर की देन है। पंडित जी, मंत्र पढ़ो, हवन कराओ, इससे बड़े बड़े संकट दूर हो जाते हैं। क्षमा चाहता हूं महारानी, कितने जादू कराए, कितने मंत्र पढ़वाए, नवाब साहब का कुछ बिगड़ा? तरबल राव, क्या कहना चाहते हो? सीधी सी बात है महारानी, हमारे दो शुभ एक आदमी को कैसे मार सकते हैं जिसके पास 1 लाख के करीब फौज है? महारानी जी, तरमल राव जी बिल्कुल ठीक कहते हैं। आप खुद ही सोचें, अगर मंत्रों से शत्रु नष्ट हो जाते तो फिर तोप और गोलों और तीर कमान की क्या आवश्यकता होती? 2 बोल पड़े और फतह हासिल कर ली। तरमल राव जी, आप नास्तिक हो गए हैं। भगवान पर से आपका विश्वास उठ गया है। बस ज्ञानीदास बस, तुम अपनी आड़ी तिरछी लकीरें खींचते रहो। ज्योतिष, नजूम और जादू से कौमों की तकदीरें नहीं बदलती। सत्य है तरमल राव जी, सत्य है। लोहा ही लोहे को काटता है महारानी जी। इतनी शक्ति कहां से लाए? सुनना चाहता हूं महारानी जी। मैं राजनीति तो नहीं जानता, परंतु यही समय है
पेशवाए पुणे से मदद लेने का। नवाब बहादुर ने सारी फौज अरकाट के मुकाबले में झोंक दी है। पूरा मैसूर खाली पड़ा। अगर मरहटा सेना यहां आ जाए तो इधर उसे रोकने वाला कोई ना हो। भगवान तेरा भला करे पंडित। तूने जीवन में पहली बार कोई समझदारी की बात की है। राम राज। क्या बात है, नवाब बहादुर के चेहरे मुबारक का ये रंग पहले मैंने कभी नहीं देखा। नवाब बहादुर, ये तो हैदर अली का था। तुम क्या ये नाम लेकर मुझे छेड़ रहे हो? नहीं नहीं, तौबा। हुजूर, आप ही का नमक खाता हूं तो मेरे लिए तो आप ही नवाब बहादुर हुए ना। और वैसे भी जब लोग कुछ ज्यादा नमक खा लेते हैं ना तो नौजुबिल्ला इंसान को खुदा का खिताब दे देते। बस बस, ज्यादा बातें मत करो और मेरी परेशानी का हल निकालो भाई। हुजूर, आप अपनी परेशानी तो बताइए। ये गुलाम अली वो गोताखोर है कि समंदर की तह में जाकर भी आपके मुरादों के मोती निकाल लाएगा। गुलाम अली, हम ये सोच रहे हैं कि सर मंडो हमारी मदद को नहीं आया और हम नवाब हैदर अली से अकेले ही टकरा गए तो क्या हैदर अली आया? नहीं। तो बस सियासत में एक बात हमेशा याद रखिएगा, जहां शिकार वहां शिकारी और जहां सांप वहां मदारी। हैदर अली आएगा तो फरंगी भी आएगा। गुलाम अली, हम इस बात से भी डरते हैं कि कहीं फरंगी हम दो भाइयों को आपस में लड़ाकर इस इलाके पर काबिज ना हो जाए। दो भाइयों? कौन से भाइयों? अरे भाई, हमारे मुसलमान भाई, दीनी भाई। हुजूर, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों ने कुएं में डलवा दिया और हुजूर निजाम ने अपने सगे भाई नासिर जंग को कत्ल करा दिया। आप कौन से भाइयों की बात कर रहे हैं? हम सोच रहे हैं। सोचने का वक्त नहीं है हुजूर, सोचने का वक्त खत्म। फरंगी की सियासत और मारवाड़ी के सूद का हिसाब एक ही होता है जो कभी खत्म नहीं होता। अब आपकी भलाई इसी में है कि कंपनी बहादुर के कहने पर लड़ते रहिए और हवाओं में उड़ते रहिए। नीचे उतरे तो गोरा चिड़ी मार जाल लिए बैठा। सरकार, हमारे जासूसों ने इत्तला दी है कि हैदर अली एक लश्कर जर्रार लेकर अरकाट की तरफ बढ़ रहे हैं। इसे हमारे इरादों की खबर कैसे होगी? क्या हमारी सफों में भी जासूस मौजूद हैं? इन बातों में उलझने का वक्त नहीं है। आप तो तूफान बनकर छा जाए। तुम कोलार की तरफ पेशकदमी करो और नवाब हैदर अली की फौजों को उसके इलाके में रोको। तुम कब बनोगे नवाब अरकाट, गुलाम अली?
सम्मानीय पेशवा करमल राव जी तशरीफ ला चुके हैं। करमल राव जी को भेजो अंदर। ये अपने समय का चाणक्य है, इसके बाल बाल में छल है। दौलत राव जी, छल के साथ छल और बल के साथ बल। प्रणाम 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 करमल राव जी, प्रणाम। पधारिए। नहीं, आज तलमल राव हमारे पास बैठे। बैठो तलमल राव। जो महाराज की इच्छा। बहुत समय बाद तुमने दर्शन दिए हैं तलमल राव। कहो, कैसे आना हुआ? बड़ा ही शुभ समाचार लेकर आया हूं पेशवा जी के लिए। तलमल राव, तुम तो हमेशा ही शुभ समाचार लेकर आते हो। कहो। अरे, ये सब अपने ही हैं। इस समय पूरा मैसूर खाली पड़ा हुआ है। हम समझे नहीं। हैदर अली, फतेह अली टीपू, फौज के तमाम सरदार नवाब अरकाट और फरंगियों से लड़ने के लिए बहुत दूर गए हैं। वो अभी इतनी जल्दी वापस नहीं आएंगे। फौरन हमला कर दो। जंग के बगैर ही पूरे मैसूर पे कब्जा हो जाएगा। धर्मल राव, तुम सदा एक बात भूल जाते हो कि हैदर अली हमारा दोस्त ही नहीं, इत्तेहादी भी है। एक मुसलमान और हिंदुओं का मित्र? अरे ये संगठन कैसे हुआ? एक मामूली सिपाही कहां से कहां पहुंच गया। आप लोगों की आंखों पे अब तक पर्दे पड़े हुए हैं। गुजरी बातें मत दोहराओ, काम की बात करो। बस बस, तुम लोगों ने मुझे बहुत निराश किया। कहां चले धर्मल राव जी? आप तो मेहमान हैं हमारे। एक रात्रि तो गुजारें, कुछ जलपान करें, फिर भोर होते ही चले जाएं। मेरी एक बात याद रखना, तुम जिस तलवार को अपना मित्र समझ रहे हो, वो एक दिन तुम्हीं पर पलट कर गिरेगी और तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके रख देगी। फिर तुम कहोगे कि धर्मल राव सच कहता था। क्षमा कीजिए शिवाजी महाराज, आपका दिया हुआ पाठ आपकी कौम ने भुला दिया और प्रतिज्ञा तोड़ दी। अरे डर गए ये मुट्ठी भर मुसलमानों से, डर गए ये मुट्ठी भर मुसलमानों से। देख लिया सम्मानीय पेशवा, कैसा नाटकबाज है। अरे पूर्णिया जी, कब तक इन खातों में उलझे रहोगे? कोई खबर आई? कैसी खबर मीर साहब? नवाब अरकाट के हारने की खबर, कत्ल होने की या फिर गिरफ्तार होने की। बहुत सी खबरें हो सकती हैं। अरे मीर साहब, हमको तो अपनी ही खबर नहीं है। इन किताबों और खातों से जान छूटे तो इधर इधर देखे ना, मैं तो सपनों में भी 2 और 2 4 ही देखता रहता हूं मीर साहब। मैं तो खुद खुदा से चाहता हूं पूर्णिया जी, ये जंग होनी ही नहीं चाहिए। हर तरफ अमन हो, रक्स हो और सरूर हो। मीर साहब, मेरी भी यही मनोकामना है। शांति, केवल शांति।
हम दोनों के ख्यालात कितने मिलते जुलते हैं प्यूनिया जी। और दिल भी मीर साहब। हम प्याला और हम निवाला जो ठहरे। मीर साहब, प्याले और निवाले का जो है ना, वो अटूट रिश्ता होता है। तनी जय शाह, तनी जय शाह। प्रणाम मीर साहब। प्रणाम कांता। देवी नहीं, दासी। अमर ज्योति, अमर ज्योति। जरूर तो आ गया। ये साहब, आप रक्स देखेंगे? अल्लाह उम्र खिज़र अता फरमाए नवाब बहादुर। हर चीज हराम हो गई। हम रक्स से बुता देखना चाहते हैं और वो फरमाते हैं मैदाने जंग में रक्स से बिस्मिल बिना। आपने तो देखा मीर साहब, कांता बहुत बढ़िया नर्तकी है। ऐसे लगता है जैसे बिन में मुरनिया नाच रही है या अंदर सभा में कोई परी। लीजिए 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 लीजिए। हम वो दिन नहीं भूले जब मैसूर पर मरहठों ने हमला कर दिया था और नासिर जंग आंधी और तूफान की तरह हमारे शोहर की मदद को आए थे। मगर इन बातों से आप ये मत समझिएगा कि हम आपके मरहूम शोहर का कर्ज अदा करने की कोशिश कर रहे हैं। कर्ज भी तो वही उतारते हैं जिनके दिल साफ और नीयतें दुरुस्त होती हैं। नवाब बहादुर कहाँ हैं? अरकाट के महाज पर हैं। नवाब वालाजा फरंगियों के साथ मिलकर साजिशें कर रहा है। वो गद्दार अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। अल्लाह ताला नवाब बहादुर को फतह अजीम से हमकिनार फरमाए। नासिर जंग तो खाक व खून में शामिल हो गए। अब हमारी आखिरी उम्मीद नवाब बहादुर है। और शाह बेगम, हमने सब कुछ देख लिया है, सब कुछ देख लिया है। अब हमारी आखिरी ख्वाहिश है कि हिंदुस्तान से फरंगियों को रुखसत होते हुए देख लें। बस उसके बाद हमारी आंखें बुझ जाएं। इंशाअल्लाह आप अपनी आंखों से ये मंजर देखेंगी। हुजूर आलम, अब तो आप खुश है ना? वालाजा और नवाब हैदर अली आपस में दस्तों गिरेबां हैं। पहले गिरेबानों की धज्जियां तोड़ जाएं, फिर खुशी का इजहार करेंगे मीर आलम। बस हवा धज्जियां उड़ाकर लाने ही वाली है हुजूर आलम के कदमों में। हमें इसी दिन का इंतजार था। वालाजा तो हमारे तख्त के ख्वाब देख रहा था। पहले दुश्मन अव्वल, बाद में दुश्मन दोयम। शाह बेगम तशरीफ ला रही हैं। नहीं बेटी, आप आराम करें। आपको इस वक्त मुकम्मल आराम की जरूरत है। आपने तो शाह बेगम हमें शीशे का खिलौना बना कर रख दिया है। जरा सी ठेस लगेगी तो हम टूट जाएंगे। हकीम इखलाकी की तो इससे भी ज्यादा सख्त हिदायत है। शाह बेगम, इतने दिन गुजर गए, बाबा हजरत की कोई खबर ही नहीं आई। लगता है वो हमें वहां जाकर भूल गए हैं। शाह बेगम, बाबा हजरत का तो महज बहाना है। दरअसल तो शौहर हजरत के बारे में पूछ रही है रुकैया बानो। बाबा हजरत का कल ही खत आया है। उन्होंने अपने खत में अपनी बेटी के लिए बहुत बहुत प्यार लिखा है। माफ कीजिएगा शाह बेगम, आप एक बात तो बताना भूल ही गई।
कैसी बात? नवाब बहादुर ने खत में वापसी की एक शर्त भी लिखी है। वो क्या? जब नन्हा शहजादा दुनिया में तशरीफ ले आएगा, नवाब बहादुर सरंगापट्टम में वापस तशरीफ ले आएंगे। अल्लाह आपकी जुबान मुबारक करे, जीती रहिए। भाई हमें तो सुल्ताना की ये सहेली बहुत पसंद आई है। आप आराम करें, हम चलते हैं। जी रुकैया बानो, देखा आपने, हमने शाह बेगम के सामने आपके दिल की बात कह दी। और कहिए, क्या मांगती हैं आप? आपका सर। हाजिर है मुल्तानिया। आदाब। नीलोफर, बड़ी देर लगा दी आने में, क्या खबर लाई हो? खबर कुछ अच्छी नहीं है ताजदार बेगम। आप ये बताइए, आपके पास कोई शहजादे मौसम का खत आया? वो तो जाते हुए हमसे मिलकर भी नहीं गए, खत क्या लिखेंगे? पहले कहावत कुछ यूं थी कि जिसे पिया चाहे वही सुहागन, लेकिन अब कहावत यूं है, जिसे शाह बेगम चाहे वही सुहागन। शाह बेगम तो शुरू ही से रुकैया बानो को चाहती हैं। कौन सी नई बात है? नई बात यह है ताजदार बेगम कि कल ही रुकैया बानो के पास शहजादे मौजम का तवील मोहब्बतनामा आया है। न जाने उसे लिखने में शहजादे मौजम ने कितने दिन लगाए होंगे। तुम्हें कैसे पता? अब मैं अभी वहीं से तो आ रही हूँ। ज़ीनत जहां खत पढ़कर सुना रही थी और रुकैया बानो सावन की घटाओं की तरह झूम झूम जा रही थी। अब और तो और, शहजादे मौजम ने तो हद ही कर दी। रुकैया बानो के हुस्न की तारीफ में ऐसे ऐसे शेर लिखे हैं, ऐसे ऐसे शेर के तौबा। रुकैया बानो, आप गुस्सा क्यों कर रही हैं? सांप भी निकल जाएगा और लाठी भी टूट जाएगी। वैसे शाह बेगम ने तो हद ही कर दी। रुकैया बानो को मलिका आलिया का खिताब दे दिया। मलिका आलिया? ज़ीनत जहां ने रुकैया बानो को दुल्हन बानो कहकर पुकारा। बस फौरन शाह बेगम ने हुक्म सादिर फरमाया कि नहीं, आज से हमारी बेटी को मलिका आलिया कहकर पुकारा जाएगा। शाह बेगम ये खिताब किस तरह किसी और को दे सकती हैं? ये तो हमारा हक है, खानदान नायता का हक। ताजदार बेगम, गुस्ताखी माफ। आप रुकैया बानो का मुकाबला नहीं कर सकती। कौन रोकेगा हमें? तख्त मैसूर का वारिस, जो कि बहुत जल्द रुकैया बानो के आंगन में उतरने वाला है। तुम सच कह रही हो? जी, मैं सच कह रही हूँ। महल में बजने वाले नकारे पूरी दुनिया को बता देंगे कि कौन आने वाला है। इससे पहले कि वो आए, आप अपने सारे हुकूक हासिल कर लीजिए, वरना तन्हा रह जाएंगी। अब कनीज अब इजाजत चाहती है। शाह बेगम, हम इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे। हम खुद जल सकते हैं तो घर को भी आग लगा सकते हैं।
वक्त हम वेलोर के नजदीक हैं। यहां से तकरीबन 20 मील के फासले पर कलाए अरकाट है। हम सुबह होते होते किले का मुहासरा कर लेंगे। वाज़ेह रहे, इस मर्तबा किसी के साथ नरमी और रियायत नहीं बरती जाएगी। दुश्मन की जो भी पनाहगाह होगी उसे तौबाला कर दिया जाए, यहां तक कि वाला जा मोहम्मद अली का फितना हमेशा हमेशा के लिए उसी की जमीन में दफन हो जाए। नवाब बहादुर दुरुस्त फरमाते हैं, चारों तरफ से भरपूर हमला करने में ही हमारी कामयाबी है। मेरे ख्याल में सबसे पहले दुश्मनों की कुमक और फौरी तौर पर रसद के तमाम रास्ते बंद करने होंगे। इस तरह हम आसानी से दुश्मन को तस्खीर कर सकेंगे। अपने मंसूबे की वजाहत करें शहजादे। अगर मद्रास से आने वाले फरंगियों को पॉलीलोर के इलाके में ही रोक दिया जाए तो नवाब अरकाट इस जंग में तन्हा रह जाएगा। उस्ताद गाजी खान, आपका अपने शागिर्द के मशवरे के बारे में क्या ख्याल है? नवाब बहादुर, सिपह सालार की पहचान उसकी जंगी चालों से होती है। शहजादे का मशवरा निहायत ही गौर तलब है। तो फिर टेबो, तुम सुबह नमाज फज्र के बाद अपने सालारों को साथ लेकर पॉलीलोर रवाना हो जाओगे और सुबह होते ही हम कलाए अरकाट का मुहासरा कर लेंगे। गुस्ताखी माफ नवाब बहादुर, उस वक्त तक तो बहुत देर हो चुकी होगी और दुश्मन को हमारे आने की इत्तला मिल चुकी होगी। हम चाहते हैं कि दुश्मन को हदफ से पहले ही उलझाए रखा जाए। इसके लिए हम फिलफौर आपसे इजाजत चाहते हैं। इजाजत है। फी अमान अल्लाह। फी अमान अल्लाह। नवाब बहादुर, मलक आपसे मिलना चाहता है। कहता है जरूरी बात कर रही है। फौरन हाजिर कर। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। नवाब बहादुर, वक्त बहुत कम है। बड़ी मुश्किल से जान बचाकर यहां तक पहुंचा। ये जगह आपके पड़ाव के काबिल नहीं है। आज रात बहुत खतरा है। नवाब अरकाट की फौजें शबहोन मारने के लिए तैयार हैं। और दूसरे ये कि फिरंगी मद्रास से पॉलीलोर की जानिब बढ़ रहा है, उसका भी खास ख्याल रखा जाए। इजाजत चाहूंगा नवाब बहादुर। जिंदगी ने वफा की तो फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज। अमान अल्लाह। उस्ताद गाजी खान, फौरन खेमों को छोड़कर सामान्य हार पर फौज को पहाड़ों के पीछे ले जाया जाए। निहायत दुरुस्त मशवरा है। चलने की तैयारी की जाए।